नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी गाइड्स क्लास के अंतर्गत सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार झा है और मैं बीएससी बीएड हूँ और मैं आप लोगों की तरह विज्ञान के विषय में अभी सीख ही रहा हूँ, मान के चलिए सीख रहा हूँ और अपने स्तर पर सिखा रहा हूँ सरल करके। विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम रट नहीं सकते हैं। विज्ञान को केवल समझा जा सकता है। विज्ञान को कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए हमारी इंद्रियां जागरूक होनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर 5 तरह की सेंस होती है, 5 तरह की इंद्रियां होती हैं। एक, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और एक टच करना, जैसे स्पर्श करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी सेंस हैं, इनके प्रयोग से भी हम विज्ञान को समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं? हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, जैसे प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और जितने भी जंतु हैं या जितने भी आजकल हमारे उपकरण हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य प्रजाति है, जितने भी कृषि उपकरण हैं, औद्योगिक उपकरण हैं, वाहन हैं, जितने भी हम सबको देखते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है कि ये जो उपकरण है, ये प्राणी है, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु हैं, ये इनका निर्माण कैसे हुआ, ये बनी कैसे है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहले डिस्कस करेंगे मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो दोस्तों, हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, जैसे अब मैं फिलहाल इस कक्ष की बात करता हूं, तो ये जो आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, मेरे हाथ में जो मार्कर देख रहे हैं, मैं खुद ये बुक देख रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं या इस कक्ष के बाहर चले अगर जाए देखा जाए तो पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वाहन हैं, जितनी भी चीजें, ये दोस्तों किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी है। तो ये जिस सामग्री से मिलकर बनी है, उस सामग्री को हम पदार्थ कहते हैं। अब ये पदार्थ, ये जो पदार्थ जिस सामग्री से जो सामग्री से मिलकर बने वो पदार्थ है। अब पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ एक उस तत्व के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। सपोज ये मार्कर प्लास्टिक का है, तो जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, छोटे से भी छोटे कण जो भी हैं, उनसे जो मिलकर जो बना है वो पदार्थ है, और पदार्थ से मिलकर ये बना है मार्कर। अब इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने में हम क्या यूज करते हैं? मकान बनाने में जैसे हमें रेत, सीमेंट, गिट्टी और उसमें लोहा, इन सब चीजों से मिलकर मकान बनता है। तो ये क्या है? ये हम ऐसे मान सकते हैं पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं। और जब हम इन चीजों को मिला देते तो एक मकान बन जाता है, तो वो पूरा मिलके वो पदार्थ बन जाता है। मतलब जो छोटे छोटे कण हैं वो मिलके पदार्थ बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि पदार्थ ये है। अच्छा, इसकी दूसरी एक और उदाहरण देख सकते हैं हम कि जैसे अब इसकी मैं एक आपको परिभाषा बताता हूं, शॉर्ट एकदम सिंपल तरीके से। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है
जिसके अंदर भार है, वजन है, और वो स्थान घेरती है। जितनी भी ऐसी चीजें हैं तो वो सब एक किसी चीज से मिलकर बनी है, तो वो सब पदार्थ से मिलकर बनी है। अब जिस चीज में भार होता है, जैसे किसी का भार है वो स्थान घेरती है। तो दोस्तों, जिस चीज में भार होता है और जो चीज स्थान घेरती है, तो ऐसी कोई भी चीज हो वो पदार्थ से मिलकर बनी है। ये पदार्थ की आप एक इस तरह से डेफिनेशन मान सकते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ किन कणों से मिलकर बनता है। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, पदार्थ के भौतिक रूप, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब पदार्थ के भौतिक रूप हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं, हमें अपनी नग्न आंखों से वो दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। और ये परस्पर विखंडित होते रहते हैं। अब आपको उदाहरण देता हूं मैं। जैसे सुनार है, तो वो हम जैसे कोई आभूषण बनाने जाते हैं तो वो अपना पहला सोना, जो उसको सॉलिड कंडीशन में, मतलब ठोस कंडीशन इस पे सोना रहता है, जैसे सोने के बिस्कुट बोलते हैं उसको, उसमें से वो सोना लेता है और आभूषण के लिए उसको तोड़ता है। और हमें छोटे छोटे आभूषण बनाने हैं उससे, तो वो और तोड़ता है और तोड़ता है और तोड़ता जाता है। तो जब बिल्कुल छोटे आभूषण बनने हैं तो एक कंडीशन वो आ जाती है जो उससे ऊपर उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसको तोड़ नहीं सकते, तो यही कंडीशन होती है हमारे पदार्थ की भौतिक रूप में। पदार्थ के भौतिक रूप में भी कंडीशन होती है। ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे, जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, नेकेड जो आइज है उनसे हम देख नहीं सकते हैं। अब किसी भी क्रिस्टल को ले लेते हैं। सपोज कोई क्रिस्टल लिया, किसी चीज, शक्कर ले लेते हैं। एक गिलास पानी में ये चम्मच है, ये इसमें शक्कर है, ये इसको घोलेंगे। अब घोलेंगे तो सपोज ये पानी है 100 ml, 100 ml पानी है। ये विलय है, ये विलय है, ये विलायक है। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, विलय विलायक, और हमें इसको विस्तृत रूप से आगे की ओर कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये विलय है और ये विलायक है। जब इसको हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो ये कंप्लीट जो हो जाता है इसको कहते हैं विलयन। इसको क्या कहते हैं? विलयन। अब चूंकि इसमें शक्कर हमने मिला दी, अब इसमें से थोड़ी मात्रा में एक परख नली में इसमें से इस विलयन को थोड़ा ले लेंगे, सपोज 5 ml, ये 5 ml इस विलयन में से इस परख नली में निकाल के एक दूसरा गिलास है, उसमें पानी भरा है 100 ml। इस विलयन को इस पानी में मिला दिया, एक स्टेरर की सहायता से इसको हिलाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम प्रयोग करते हैं 5 से 7 बार, ऐसे 5 से 8 बार इस प्रयोग को करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पानी है और ये 7-8 बार जो प्रयोग करके जो पानी है उसमें फर्क है, थोड़ी बहुत मिठास तो होगी। इससे हमें सिद्ध होता है
कि जो मैंने आपको बताया था कि कण इतने छोटी मात्रा में होते हैं, टूटते चले जाते, बहुत भारी कण होते हैं। तो ये उसी का ही उदाहरण है कि जो पदार्थ है वो इतने छोटे कणों से भी मिलकर बना है। तो यहां उसको आप इस प्रयोग से आप थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब इसके मैं आपको एक और, जैसे अब मैं गुण बताता हूं इसके। तो पदार्थ के जो गुण होते हैं, पदार्थ जैसा कि मैंने अभी आगे बताया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो उसको पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के गुण है, तो गुण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपका एक पदार्थ ले लिया अपनी। अब इसमें जो सूक्ष्म कण है उनको अणु कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में अणु कहते हैं। ठीक है, मैं आपको सरल एक भाषा में कण कह के बता रहा हूं, लेकिन उनको क्या अणु कहते हैं। तो इसके जो अणु है, ये अणु है इसके अंदर। ये इसके अंदर अणु है। अब इसके गुण क्या है? अब इसके गुण के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो गुण है, सर्वप्रथम ये जो पदार्थ है, ये अणु है, इसके बीच में रिक्त स्थान रहता है। ये रिक्त स्थान, इसके बीच में रिक्त स्थान रहता है। एक तो ये गुण होगा कि इसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब ये रिक्त स्थान होते हैं, अब ये तो मान लो, ये तो मैंने एक पदार्थ बताया, ये मैंने मान के चलो ये है ठोस। इसमें हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूं। ये ठोस है, ठोस है, तो इसके अणु पास पास में है। इसमें जो अंदर जो रिक्त स्थान है वो कम है। अब एक और ले लेता हूं मैं। एक पदार्थ और ले लिया मैंने, इसको द्रव मान लेते हैं। ये ठोस द्रव, ये भी एक पदार्थ की अवस्था है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बात बताऊंगा आगे कि ये जो हमारा जो पदार्थ है वो ये इसकी अलग अलग अवस्थाएं, वो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। तो ये द्रव है, अब आप केवल इस पर ध्यान दीजिए कि रिक्त स्थान, अब यहाँ ठोस में रिक्त स्थान कम है, ये द्रव है, द्रव में रिक्त स्थान थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। ये मैं ले लिया गैस। ये गैस है। ये गैस पदार्थ के अंदर अणु जो होते हैं उनमें, मतलब ये गैस है तो इसमें अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है वो ज्यादा है। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए, रिक्त स्थान ठोस में रिक्त स्थान ये होते हैं, मतलब थोड़ा कम रिक्त स्थान होता है, उससे ज्यादा द्रव में होता है, और उससे ज्यादा गैस में होता है। ठीक है, तो ये आपका रिक्त स्थान का एक टॉपिक हो गया। अब गुण में दूसरे नंबर पे आता है जो पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं उसके अंदर गति। तो ये पदार्थ है, ये इसके अणु, ये इधर गया, ये इधर गति कर रहा है, 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 ये इधर कर रहा है। तो ये इस तरह से आपस में गति कर रहे हैं। अब ये गति क्यों कर रहे हैं? ये गति इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर, इसके पीछे एक बल कार्य करता है। ये अणु है और ये गति कर रहे हैं। तो ये गति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गतिज ऊर्जा है इसके अंदर। ये अणु है, इसके अंदर पाई जाती है गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिससे ये गति करते हैं, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज
ऊर्जा, इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये अणु गति करते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसका ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? इस गति का ताप और दाब, अच्छा, ताप और दाब का जो प्रभाव है वो लगभग सभी चीजों पर पड़ता है। तो जो किसी पदार्थ के अणु है उन पर भी पड़ेगा। तो ताप अगर ज्यादा होगा तो इनकी गति तेज हो जाएगी, और दाब ज्यादा होगा तो गति कम हो जाएगी। तो ये ताप और दाब का इसका प्रभाव है। तो ये हो गया एक गतिज ऊर्जा। अब एक और गुण है जिसके अंदर आते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो अणु है, इसके अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है। इसको कहते हैं अंतरणु बल। इसको अंतर अणु बल होता है। तो बल क्या करता है? तो बल के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे चुंबक देखी होगी आपने, चुंबक जिस तरह लोहे को आकर्षित करती है, उसी प्रकार ये जो अणु है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे जो पदार्थ है वो भी जुड़ा रहता है। अब जैसा मैंने बताया ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस के अंदर ये जो बल है, ठोस के अंदर ये जो बल है वो मतलब ठोस के अंदर अणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी, रिक्त स्थान कम रहेगा, और बल जो होता है वो ठोस की आकृति बनाए रखता है। और उसी प्रकार द्रव को देख लेते हैं। द्रव के अंदर अणुओं की संख्या कम रहेगी, बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा। तो इसीलिए जो ठोस की आकृति है वो द्रव में आकृति नहीं होती। हाँ, द्रव में आयतन होता है लेकिन आकृति नहीं होती। अब उसी को हम गैस में समझ लेते हैं। गैस के अंदर जो अणु है, अणुओं की संख्या कम रहेगी, रिक्त स्थान ज्यादा रहेगा। जो बल है वो द्रव की अपेक्षा भी नगण्य रहेगा, उससे भी कम रहेगा, बहुत कम। जो गैस में जो अंतर अणु बल है वो सबसे कम रहता है। ठीक है, तो आप ये इसके गुण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं। हमने पदार्थ क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये हमने सीखा। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है जिसके अंदर भार होता है, स्थान गिरती है, वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के भौतिक रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण के अंदर मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो कण होते हैं उनके अंदर कितना रिक्त स्थान होता है, तो उसके अंदर कितना होता है, द्रव के अंदर कितना, गैस के अंदर कितना होता है। और रिक्त स्थान है, और ये गति करते हैं। गति में अब जब ताप ज्यादा होगा तो जो पदार्थ के अणुओं की जो गति है वो तीव्र होगी, ताप कम होगा तो कम होगी। ये इस पर ताप और दाब का जो फर्क था वो था। अब पदार्थ की अवस्थाएं, इसके बाद हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो बेसिकली पदार्थ की अवस्था, ये पदार्थ है,
तो पदार्थ बेसिकली 3 अवस्थाओं में, हमारी पृथ्वी पे पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, यानी सॉलिड, द्रव, लिक्विड और वायु यानी गैस। ये पदार्थ 3 कंडीशनों में पाया जाता है। पदार्थ है वो 3 कंडीशनों में पाया जाता है। हमारे आसपास हम देखेंगे कि जितने भी जो चीजें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पदार्थ की डेफिनेशन में बताया था, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जल हो या एक ईंट हो या हवा हो या पेड़ हो या पशु पक्षी हो या वाहन हो या हमारे मतलब मिट्टी हो, जो भी चीज है वो इन 3 चीजों के अंतर्गत आती है जो हम सांस लेते हैं। अब जैसे कि ठोस है, हमारा घर, हम जिस घर में रहते हैं वो उसकी जो बनावट है वो ज्यादातर सॉलिड से बनावट है। जो जितनी भी ठोस चीजें वो उनसे मिलकर बना हुआ है। जो पानी पीते हैं बर्फ के रूप में, द्रव लिक्विड है जिसे हम पीते हैं। वायु हो गया आपका जो वाष्प, पानी और गैस मिलके जो वाष्प बनती है, तो उसका हो गया, वो गैस के रूप में होता है। अब जो पानी है वो पानी को जब बर्फ के रूप में पाया जाता है तो वो ठोस से जब वो वापस वातावरण का जो प्रभाव है उसके कारण टेम्परेचर का मान सकते हैं। जैसे कि अगर बर्फ को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो धीरे धीरे पानी में बदल जाती है, तो ये उसका द्रव कंडीशन होती है। अब उसी द्रव को जैसे हम गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, भाप जिसको बोलते हैं भाप। तो ये हो गया गैस का। तो दोस्तों, जैसा हमने आज देखा हमारे आसपास के पदार्थ और उनके भौतिक स्वरूप और गुण और पदार्थ की अवस्थाओं पर चर्चा की। तो आज का हमारा ये टॉपिक मैं आपसे यहीं बता लेता हूँ। कल हम इस टॉपिक पे आगे और चर्चा करेंगे। आई होप आपको थोड़ा समझ में तो आया होगा। अगर नहीं आता है तो उसको मैं अपनी तरफ से और सरल भाषा में या और हमारे दैनिक जीवन में जो भी उदाहरण है उनके लेके और अच्छे से समझाने की कोशिश जारी रखूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मैं आपको कल इस टॉपिक पर थोड़ा और आगे बताऊंगा। थैंक यू।